भद्रकाली मंदिर के प्रति अडिग आस्था ने गौरी का जीवन ही बदल दिया और आज वो एक सुखी संपन्न जीवन बिता रही है। ये माता का कृपा है कि सारे भाई लोग बनाए हैं, लेकिन ऐसा सुकून का घर किसी के पास नहीं है। इतना शांति और हर चीज़ माँ तो सब चीज़ देती है, बस आगे का रास्ता सिर्फ दिखाए हमें कमाने का और खाने का। माता हम इतना सुंदर घर दिए जिसका भी कहीं कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मैं घर मकान मेरा बन गया है। घर के बारे में भी हम सोचे कि चलो मन्नत मांगे तो घर भी मेरा पूरा हो गया। लीजिए अम्मा जी, प्रसाद लीजिए। और बताइए अम्मा जी, आपको घर कैसा लगा? घर तो बहुत ही बढ़िया है। तुम दोनों ने कितना अच्छा घर बनाया है और माँ भद्रकाली की दया से तुम्हारी ये मन्नत भी पूरी हो गई। हाँ माँ। गौरी, अब तो अम्मा जी को बता दो कि मंदिर में क्या हुआ था। क्या हुआ था मंदिर में? सप्तमी को दिन हमको ऐसा लगा कि माँ हमें कुछ बोल रही है कि तुम हमेशा मेरे पास आओ, तुम्हारा सब मनोकामना हम पूरा करेंगे। सप्तमी को सुबह सुबह हम जब खड़ा रहे आरती में, वहाँ पे 3 बजे आरती शुरू होता है, 3 से 6 बजे तक वहाँ स्तुति माँ का होके उसके बाद आरती होता है। उसके बाद सब अपना अपना दुर्गा पाठ करता है। उस वक्त हम क्या बोलते हैं उसे, आरती में हम गिर गए। वहाँ पे जब गिरे तो हमको कोई उठाने वाला वहाँ पे था ही नहीं है। फिर माँ मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पकड़ कर उठाया। उसके बाद जब मैं अपने आँख खोली तो आसपास कोई भी नहीं था। ये बात तूने मुझे बताई क्यों नहीं? फिर अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे माँ भद्रकाली खुद मुझसे कह रही थी मन्नत रखने को। तू कितनी भाग्यशाली है। माँ भद्रकाली का तुझे अनुभव हुआ है और देख तेरी मन्नत भी पूरी हो गई गौरी। जैसा चाहा वैसा ही गौरी ने पाया और आज वो एक सुखी संपन्न जीवन बिता रही है। भद्रकाली के प्रति भक्ति ने कैसे किया गौरी जैसे और भी लोगों का उद्धार, आइए देखते हैं। जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं उनकी सारी मान्यता यहाँ पूरी होती है। एक सबसे बड़ी खासियत है इस माँ की कि जो माँ के माथे पे मुकुट के पास फूल चढ़ाते हैं और वो फूल वहाँ से अगर गिरते हैं तो माँ उनकी सारी मनोकामना को सिद्ध करती है। माँ भद्रकाली के मंदिर में आने से मन को शांति मिलती है। माँ भद्रकाली ने असुरों को संहार करके इस स्थान में शांति पाई है। बहुत इनके बारे में सुना हुआ है माँ भद्रकाली के विषय में, लेकिन आज पहली बार आई हूँ और यहाँ आने से मेरे जीवन में कुछ अगर परिवर्तन आता है, कुछ मैं आगे बढ़ती हूँ तो मैं तो शायद और भी भगवान में मेरा माँ भद्रकाली में विश्वास बन जाएगा और मैं अपने सब परिवार के साथ यहाँ पर आऊँगी। उनकी मानत को पूरी करने के लिए अगर फूल की वृष्टि माँ के मस्तक से होती है तो तुरंत उसकी मनोकामना सिद्ध होती है। ये भक्तों को कामना से परिपूर्ण करने वाली माँ साक्षात है। कि माँ भद्रकाली के मंदिर में आने के बाद आप कितनों भी तकलीफ में बाहर क्यों नहीं हो, यहाँ अगर इस दरबार में अगर आप आते हैं तो आपको शांति मिलती है और उस शांति में आप दिन भर यहाँ खोए रह सकते हैं। माँ के दरबार में सच्चे मन से जो भी श्रद्धालु आए हैं उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है। माँ भद्रकाली में बहुत अपार शक्ति है। हम तो लोगों से कहना चाहेंगे कि माँ भद्रकाली का दर्शन करो और अपने सारी मनोकामना को पूर्ण करो। महीने में एक अमावस्या होता है 15 दिन का, जो प्रथम पक्ष में होता है। दूसरा होता है पूर्णिमा, जो पूर्णमासी का कहा जाता है। तो अमावस्या की पूजा की महत्ता, रात्रि पूजा जिसको कहा जाता है, विशेष मात्रा में होती है। उसके बाद पूर्णमासी को दिन भर भक्तों की तांता लगी रहती है। अपनी पूर्ण कामना के लिए पूर्णमासी को पहुंचते हैं। ये माँ का प्रथम पूजा राजा सुरथ ने ही किया था। जब वो राजपाट से विलीन हुए थे तो गौतम ऋषि जी ने उनसे कहा कि माँ की यहाँ आराधना करो, तुम्हारा अवश्य ही कार्य की पूर्ति होगी। माँ प्रकट होगी और कार्य तुम्हारा पूर्ण होगा। माँ है तो ही हम हैं। इसी विश्वास के साथ हम लोग मंदिर के सेवा में भी लगे हुए हैं। आज आपने गौरी की आस्था की सच्ची कहानी सुनी। हमें यकीन है कि आप सोच रहे होंगे कि एक ही इंसान की इतनी सारी मनोकामनाएं एक के बाद एक कैसे पूरी हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? जब मन साफ हो, इच्छाओं में सच्चाई हो तो जरूर हो सकती है। मानो तो चमत्कार,
न मानो तो कुछ भी नहीं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगली बार। नमस्कार।